फ्रेंड्स, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरे दिन की शुरुआत होती है इस चाय के कप के साथ। और ये है मेरा पहला मेंबर जिससे मैं आपको मिलवाती हूँ, जो मेरी 3 साल की बेटी है। और ये बहुत शैतानी करती है और इसको पोएम देखने का बहुत शौक है। तो मैं आज इसको एक कुर्ता और ये वाला जो मैंने खुद अपने हाथों से स्टिच किया है ये पहनाने वाली हूँ। तो आप बताना कैसा लगता है। मेरे को ना छोटे बच्चों के कपड़े बनाना और उनको फिर सील के अपने हाथों से पहनाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को एक अजीब सी अच्छी सी खुशी मिलती है कि हाँ चलो हमने अपने हाथों से कुछ बना के अपनी बेटी को पहनाया। और मेरे को बहुत शौक है, ऐसे मैं कपड़े बनाती रहती हूँ और उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती रहती हूँ। पर उसको ये चीज़ें पसंद कम आती है, पर मैं फिर भी अपना शौक के लिए इसको पहना देती हूँ कभी कभी। और इसके बाद मैं खुद नहाती हूँ और बस हम फ्री हो चुके हैं। अब हम खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो मैंने डाला था ब्लैक सूट, पर जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो मेरी सासू माँ ने कहा कि हमें पितरों की पूजा करनी है तो तुम सफ़ेद सूट डाल के आओ। तो फिर मैं जाती हूँ फटाफट। और हमने देखो खीर बनाया है। तो पितरों को बोला जाता है कि कनागत लगने के बाद हमें यहाँ पे पंडित को मतलब खाना खिलाना है और उसको दान दिया जाता है कि जो हमारे पितृ देवता हैं वो सभी इस चीज़ को स्वीकार करें और सभी को सुख शांति बनाए रखे घरों में। तो हमने रोटी बनाई और पहले हम उसको गाय को देंगे। तो मैंने 2 रोटियां गाय की बनाई है। तो इसको हम घी लगा के और मैं इस पर थोड़ी सी जो खीर है वो भोग लगा के और उसको मैं पहले गाय को दे के आऊँगी। उसके बाद हम पंडित को खिलाएंगे और उसके बाद हम खुद खाते हैं। तो एक दिन के लिए होता है, वैसे कनागत तो 15 दिन के लगते हैं। पर स्टार्टिंग में ये सब मतलब पूजा होती है हमारे यहाँ पे। आप लोगों की भी अगर ऐसी कोई पूजा होती है तो ज़रूर मेरे को बताना कमेंट करके। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने क्राफ्टिंग रूम में। तो क्राफ्टिंग का जुगाड़ देखो मैंने कैसे अपने फौजी साहब के बक्से पे अपना क्राफ्टिंग का जुगाड़ लगाया हुआ है। यहाँ पे एक डंडी पे मैं अपना कैमरा रख के और ये लाइट जो मैंने अपनी आर्टिफिशियल लगा रखी है और यहीं पे मैं अपना क्राफ्ट कर लेती हूँ। तो अगर हमें काम करना है तो कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है कि जो आड़े आती है, हम करना होता है तो कर लेते हैं हम। तो ये निकाले मैंने फ्लावर, क्योंकि जैसे नवरात्रि आने वाली है तो मैं भी उसके लिए कुछ बना रही हूँ। तो ये तोरण बना रही हूँ अपने मंदिर के लिए जो हमारे घर में नहीं थी। तो मैंने सोचा कि फ्लावर भी वेस्ट पड़े हुए हैं और कुछ थोड़े बहुत कार्डबोर्ड वगैरह चाहिए होंगे तो हम उससे एक अच्छी सी तोरण बना लेते हैं। तो मैं ढूंढने गई तो ये मेरे को कार्डबोर्ड मिल गया, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ क्योंकि मैं क्राफ्टिंग का मेरे को कुछ ज़्यादा ही शौक है। तो मैं उसके लिए ऐसे ही गत्ते वगैरह होते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ। तो मैं देखूँ यहाँ पे सारा मैंने फैला लिया है। और जब तक मैं इस फैलाव को नहीं समेटूंगी जब तक ये बन के तैयार नहीं हो जाएगी। तो मेरे को लग गई भूख, तो मैंने मैगी बनाई थी और ये हुआ कि मैं क्राफ्टिंग के चक्कर में मैगी को बंद करना भूल गई और ये जल गई। तो मैंने थोड़ा से ऊपर से निकाला और अपनी बेटी को खिलाया। फिर मैं वापस आ गई और देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। मेरे को तो बहुत पसंद आई कि अगर अपने हाथों से करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो तो इसका ये सबूत है कि हाथों से चीज़ें बहुत अच्छी बनती है और चलते भी लॉन्ग टाइम तक है, क्योंकि हम उनको बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे साइज़ देख रही हूँ अपने मंदिर का और ये बिल्कुल फिट बनी है और इसको यहीं पे टांग देते हैं। और ऐसे मैंने 2 बनाए, शुभ और लाभ दोनों। तो यहाँ पे टेप से चिपका दिया। और ये आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक शेयर करें। बब्बा।